नमस्कार। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दोबारा बनने वाले हैं। ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। पहला कार्यकाल उनका 2009 में रहा, जब वो काफ़ी संघर्ष के बाद में मुख्यमंत्री बने थे, और संघर्ष और कहीं से नहीं, स्वयं उनके पिता के द्वारा उन्हें एक चुनौती दी गई थी। और हमने इसका वीडियो इस चैनल में आप देख सकते हैं। हमने अपना पिछला वीडियो इसी संदर्भ में बनाया था कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला के पिता हैं, उनने वो मुख्यमंत्री ना बन पाए, उसका विरोध किया था, और अ, उमर अब्दुल्ला की माताजी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसका पूरा प्रसंग जो है हमने आपको इस चैनल में वीडियो बनाकर प्रस्तुत किया है। उमर अब्दुल्ला दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं जम्मू कश्मीर के। लोगों के मन में स्वाभाविक एक जिज्ञासा रही होगी कि उनका पहला कार्यकाल कैसे था। पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2009 में। लोगों के बीच में चर्चा का विषय जरूर रहा होगा कि उनका अ, वो किस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा किए थे, या उनका कार्यकाल कैसी, क्या उपलब्धि रही, या क्या उनकी निराशाजनक बातें रही हैं। इसको लेके लोगों में काफी एक चर्चा थी। और अगर हम एक सार निकालें तो उमर अब्दुल्ला का कार्यकाल बहुत प्रभावशाली नहीं रहा था 2009 में, जब वो मुख्यमंत्री बने थे। बताया जाता है कि पहला जो 20 माह है जो उनके मुख्यमंत्रित्व काल का, उसके 100 दिन अ, जम्मू कश्मीर हिंसा में जूझता रहा। बहुत ही वायलेंट इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में हुए, हिंसक घटनाएं बढ़ी उस दौर में। और इन 100 दिनों में जो अ, एक आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि 1046 घटनाएं टोटल हुई थी जम्मू कश्मीर में। मैं दोहराता हूं आपको कि गंभीर चीजें हैं, आंकड़े बहुत गंभीर हैं। 1046 घटनाएं उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के 20 माह के अंदर में हुई थी। मतलब 100 दिन के अंदर में 20 माह के जो 100 दिन हैं, उसमें 1046 घटनाएं टोटल हुई जम्मू कश्मीर में, जिसमें 90 जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मृत्यु हुई। उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद में कुछ विवादें थी, जो उनके अ, उनको जो एक हम कह सकते हैं कि विरास विरास जो उनको पूर्व जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके समय कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसको लेके कश्मीर में हिंसक वारदातें हो रही थी। उमर अब्दुल्ला के आने के बाद में वो घटनाएं और व्यापक हो गई। उनको संभालने की स्थिति उमर अब्दुल्ला की नहीं रही। उनके प्रशासनिक क्षमता भी उतनी नहीं थी कि वो किस तरीके से इन सब घटनाओं को संभाल सके। कुल मिला के जो प्रदर्शनकारी थे, उनमें 90 प्रदर्शनकारी की मृत्यु हुई इस दौरान, और 5025 लोग घायल हुए। अ, जो प्रदर्शनकारी थे, वो उमर अब्दुल्ला के आने के बाद में जो उनका जो कार्यकाल था, उसमें 100 दिन, पहले 100 दिन के अंदर में इन सबसे घटनाओं का जिक्र जो है वो जम्मू कश्मीर के आंकड़े अगर आप निकालें तो उसमें इस चीज का उल्लेख किया गया है। कुल 2682 लोग, ऐसा एक आंकड़े सामने आए हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए थे इस दौरान। बड़ी संख्या है। तो ये एक उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये आंकड़े सामने आए थे कि जो एक प्रकार से एक बड़ी चुनौती थी। अलार्मिंग फिगर हम बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री के रहते रहते उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से स्थितियों को संभालने की कोशिश की थी, वो संभव नहीं हो पाया। चूंकि स्थिति बिगड़ते गई, और लोगों में, जनमानस में, हालांकि 2009 में लोगों ने स्पष्ट बहुमत देके और बहुत एक जनादेश जो है वो, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला उस समय लीड कर रहे थे, उसके पक्ष में एक जनादेश मिला था उनको, लोगों का समर्थन था। लेकिन इसी दौरान इस 20 माह का जो उनका कार्यकाल था, पहला 20 माह, उसमें उमर अब्दुल्ला की छवि इतनी खराब हो गई कि जो प्रदर्शन हो रहे थे जम्मू कश्मीर में, उसमें प्रदर्शनकारी जो नारा लगा रहे थे, वो नारे का एक अंश था, आजादी फ्रॉम अब्दुल्लास। आजादी जो है, आजादी के नारे लग रहे थे, और अब्दुल्ला से आजादी चाहिए, इस तरीके के नारे जो है जम्मू जम्मू कश्मीर के विभिन्न प्रदर्शनकारियों ने, जहां जहां प्रदर्शन हो रहे थे वहां पर प्रदर्शनकारी इस तरीके के नारे लगा रहे थे। उनका, अमर अब्दुल्ला का जो कार्यकाल है, उसको लेके
महबूबा मुफ्ती जो उस समय विपक्ष की नेता थी ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन था उनका। उनने एक टिप्पणी की थी कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला इन दोनों की जो जीवन शैली है वो बहुत ही मौज मस्ती की रही है। उमर अब्दुल्ला के बारे में स्पेसिफिक होके मतलब उनने उमर अब्दुल्ला के बारे में कहा कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली में रह के खान पान और मौज मस्ती ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि जम्मू कश्मीर में रह के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्य का पालन करना। और उनने इस तरीके का एक वक्तव्य और दिया कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो मुख्यमंत्री उनके लिए जो है 24 घंटे का एक कार्य है। 24 घंटे और 7 दिनों का कार्यकाल रहता है मुख्यमंत्री का, जो उमर अब्दुल्ला की जो जीवन शैली है उसमें कहीं पर भी मेल नहीं खाता। ऐसी टिप्पणी मुफ्ती महबूबा सईद ने उमर अब्दुल्ला के बारे में कही थी। मतलब एक प्रकार से वो बताने की कोशिश कर रही थी कि वो बहुत सक्षम मुख्यमंत्री नहीं है। वो मुख्यमंत्री के रूप में ज्यादा समय नहीं दे पाते। जो जनमानस से जो जुड़े विषय हैं या लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था की स्थिति लेके जो समय अ, उमर अब्दुल्ला को एक मुख्यमंत्री के रूप में देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला ने इस चीज को सिद्ध भी कर दिया। फरवरी 2009 में बोमाई नाम का एक जगह है, वहां पर 2 नागरिकों की मृत्यु हो गई थी सेना की फायरिंग में। कुछ घटना थी जिसमें सेना के जवानों को फायरिंग करना पड़ा और वहां पर दो जो नागरिक हैं उनकी मृत्यु हो गई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री थे फारूक उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री को संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन मुख्यमंत्री संपर्क में नहीं आए। राज्यपाल को बताया गया कि उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग गए हुए हैं परिवार के साथ में और वो पर्यटन स्थल भ्रमण कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। घटना बड़ी थी। राज्यपाल ने ले दे के संपर्क साधा उमर अब्दुल्ला से और उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे राज्यपाल को कह दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में बोमई नहीं जाएंगे। उसके बदले में उनने वहां पर बैठे बैठे वहां से जो बोमई में जो कैंप था सुरक्षा बल का उसको हटाने का आदेश दे दिया। और पुलिस जो जवान ने फायरिंग की थी या सेना के जवानों की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी उस पे उनने सेना के जवानों पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। इस तरीके की कार्य पद्धति रही है उमर अब्दुल्ला की मुख्यमंत्री के रहते हुए। इस चैनल में आने वाले दिनों में हम आपको और कुछ जो रोचक प्रसंग है उमर अब्दुल्ला से संबंधित उसका जिक्र करेंगे। आपसे फिर से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार।